नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कृति देवी, हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई सत्तोलॉजी चैनल से। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सत्तोलॉजी चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदि भाई उस पर रेगुलरली अपनी वीडियोस डालते हैं एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती रही हूँ, यूनिक पॉइंट ये है, ही कनेक्ट्स एवरीथिंग। सी कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, एक कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करती है। तो उसका पास्ट क्या था और अब प्रेजेंट क्या, उसके बीच की जो लंबी लाइन है, जो लंबी दूरी है, वो हार्डली कोई चैनल या हार्डली कोई गेस्ट कवर करते हैं। बिकॉज एंशियंट टाइम्स जैसे गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, या फिर वन एरो वन किल, पांच पांडवस, आदि भाई ने 16-17 बुक्स लिखी हुई हैं। वहां से द वे ही कनेक्ट्स देम ब्यूटिफुली इज अमेजिंग। सो दैट्स वाई जब भी बात होती है इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, जैसे बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स तो अधर्मियों ने दिया है, राजनीति की बात होती है तो मुझे आदि भाई याद आते हैं। पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है। आज इस्लामाबाद ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। आदि भाई शुरू करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान के बारे में, आखिरी तक बने रहिएगा। ओवर टू यू आदि भाई। देखिए, पाकिस्तान में पहली बात तो आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी बैक। तो देखिए क्या है, इस्लामाबाद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद को आपको देखना पड़ेगा कि ये एक कृत्रिम कैपिटल है फॉर अ कृत्रिम कंट्री। मतलब वो आर्टिफिशियल कंट्री है, आर्टिफिशियल कैपिटल है। उसके अंदर वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ के शासक अपने ही लोगों को मारते हैं। और मेरे को सबसे बड़ा दुख है कि वो हिंदुओं को मारते हैं। बाकी तो उनके मुसलमान हैं, हिंदू माइनॉरिटी है वहां पे। और शायद हमने वो कमिटमेंट नहीं लिया था महात्मा गांधी ने कि आप हिंदुओं को नहीं मारेंगे। और तो वी हैव दैट सिचुएशन। अच्छा, आज की सिचुएशन इसलिए है कि वहां पे जो इमरजेंसी लगी है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से लगी है, नॉट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल। तो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसी में टीटीपी, अफगान, उनके जो अदर लबैक एंड ऑल दीज ग्रुप्स आर देयर, उनसे उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। ये इंटरनल असेसमेंट है उनका। भारत को तो जब अटैक करना होगा तो भारत के लिए पाकिस्तान ओपन फील्ड है, अभी फायरिंग रेंज है। तो फायरिंग रेंज में भारत को कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है। और नो टाइम, और पाकिस्तान का नो टाइम भी जोक ही होता है। जैसे कल उन्होंने नो टाइम लगाया था, उसके उनके कोई रडार ही नहीं चलता, तो कौन सा नो टाइम एनफोर्स करेंगे वो। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज द नो टाइम इन पाकिस्तान वाज। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। तो जो उनको सिक्योरिटी असेसमेंट मिल रहा है, थैंक्स टू आसिम मुनीर जो पाकिस्तान बेच कर आया है। तो पाकिस्तान उसकी टेरिटरी तो है नहीं जो बेच कर आएगा, बट नंदलेस उसने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। और अभी उनकी पोल खुलने वाली थोड़े दिनों में, वो न्यूज़ आपको सबके सामने आ जाएगी कि जो एग्रीमेंट साइन किए हैं पाकिस्तानी जनता, डॉन न्यूज़पेपर में छपेगा वो बड़े बड़े अक्षरों में, कि किस तरह पाकिस्तान को बेचा गया, जबकि उनकी जमीन ही नहीं है, उसको बेचा गया। और और पाकिस्तान को अभी उनके जो दूसरे आका जो है, पाकिस्तानी हीरा मंडी बोलेंगे या पन्ना मंडी बोलेंगे, जो भी उनका नाम है, बट उनके जो दूसरे बॉयफ्रेंड है चाइना, उन्होंने भी धमकी धमकी दे दिया उसको, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मालूम है कि चीन और अमेरिका इस समय कुछ नेगोशिएशन कर रहे हैं, और वो नेगोशिएशन फेल हो चुका है इस समय। तो चीन भी कुछ साइन करके नहीं आया, तो ट्रम्प वहां से भी खाली हाथ वापस जाने वाले हैं। वो मीटिंग तो चलने वाली थी लंबी, लेकिन 1.5 घंटे में ही समाप्त हो गई। तो तो चीन डिड नॉट इसलिए साइन। चीन डिड नॉट साइन। नहीं, वो कुछ देखिए क्या है कि मिनरल जो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो पहले ही साइन हो गया था। वो साइन हो गया था 2 हफ्ते पहले। वो उसमें चीन ने, ऐसा लगा था कि चीन ने कैपिचुलेट किया है। लेकिन अभी जो एग्रीमेंट हुआ ट्रम्प के साथ, हम बातचीत आगे करते रहेंगे एंड दैट इज एग्रीमेंट। ओके, इसका मतलब देर इज नो एग्रीमेंट। वो ऐसे ही हो गया जब भारत बोलता है वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद द यूएस। एवरीबॉडी वांट्स गुड रिलेशंस विद ईच अदर। वो वैसे ही स्टेटमेंट है। तो अगर वो साइन भी करते हैं डॉटेड लाइन पे कि वी वांट गुड रिलेशंस विद ईच अदर, उसमें साइन करने की जरूरत नहीं है, वो इंटेंशंस है। बट ऑन द ग्राउंड चाइना और यूएस दोनों को मालूम है कि दोनों की इकोनॉमी बड़ी इंटरलिंक्ड है। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तानी क्वेश्चन, इस्लामाबाद में इमरजेंसी है
क्योंकि बहुत सारे जो जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जिनको चाइना से फंडिंग है, उन लोगों का प्रोटेस्ट होने वाला है, और ये इंटरनल प्रॉब्लम है विद इन चाइना, तो विद इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के विशेषज्ञ हैं वो भी आपको कंफर्म करेंगे कि मैं तो उनका विशेषज्ञ नहीं हूँ पाकिस्तान का, लेकिन मेरी जो रीडिंग है कि बहुत सारे इंटरनल ग्रुप्स प्रो अमेरिका, प्रो चाइना आर वर्किंग टू डिफीट द प्रो अमेरिकन थर्ड ग्रुप। तो दो प्रो अमेरिकन ग्रुप है, एक है अगेंस्ट द गवर्नमेंट मुनीर, one is for the Munir, and plus there is a third group which is against the Shahbaz Sharif. तो ये सारे ग्रुप्स एक साथ मिलके दैट इज इमरजेंसी सिचुएशन इन इस्लामाबाद। और चाइना और अमेरिका की जो डील जो अभी साइन नहीं होगी, या फ्रेमवर्क पे एग्री कर रहे हैं कि फ्रेमवर्क विल बी डिस्कस्ड, तो वो फ्रेमवर्क जो है इज गोइंग टू क्रिएट मोर ट्रबल इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आल्सो, बाय द वे। आदि भाई, आपने कहा चाइना ने भी धमकी दी है पाकिस्तान को, क्या धमकी दी है? चाइना ने धमकी दी है कि उसके पैसे वापस करो जो सीपैक के लिए दिए थे। तो उन्होंने बोला कि सीपैक के पैसे वापस करो, नहीं तो कुछ होगा आपके साथ। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हिच इज गोइंग ऑन। क्यों, वो तो तो बोलते थे ना कि तारीख पे तारीख पे तारीख, पाकिस्तान तो ऐसे बोलता था ना जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट बोलती है तारीख पे तारीख पे तारीख। नहीं, वो तो आसमान से भी ऊंची, समुद्र से भी गहरी जो दोस्ती है, वो शायद बीच में अटक गई है। वो ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं जा रही, दोनों के गले में नहीं जा रही है इस समय। सो दिस इज ए, देखिए क्या है कि पाकिस्तान सीरियस कंट्री नहीं है, वो आर्टिफिशियल कंट्री है। चाइना जैसा भी हो, फिर भी वहां पे कुछ गवर्नेंस चलती है, वो कंट्री है, वेदर दे आर गुड टू इंडिया और नॉट गुड टू इंडिया, लेकिन उनकी सरकार है। पाकिस्तान एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है वेस्ट का, अमेरिका का फील्ड एक्सपेरिमेंट है। और जिसने भी भारत का विभाजन किया, जो नक्शे बनाए, उसमें उन्होंने गलती से सिंधु नदी उनको दे दी, इसलिए वो अभी तक चल गए थोड़ा सा समय तक। लेकिन आप देखेंगे कि उसको भी यूज नहीं कर पाए वो, क्योंकि उनके कैपेसिटी नहीं है। तो जो लोग वहां पे रहते हैं उनके लिए बड़ी शर्म की बात है, उन्होंने तो काराकोरम पहाड़ को भी बेचने का तैयार कर लिया था। अब उस पहाड़ को भी देना चाहते थे अमेरिकन लिस्टिंग पोस्ट बनाने के लिए। वो तो थैंक्स टू जियोलॉजिकल कंडीशंस दे कुडंट डू इट। जियोलॉजिकल कंडीशंस में हमारे लिए तो उसका कुछ अलग ही मीनिंग आता है, क्योंकि वो देवी का पहाड़ है। लेकिन कुछ कर नहीं पाए वहां पे। तो वहां पे जो भी पोस्ट लगाते थे वो अपने आप ही गायब हो जाती थी वहां से। सो वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे कुछ बनाने के लिए, बट दे कुडंट डू इट। बट तो पूरा जो उनका जो यूज गेटिंग यूज्ड, कि चाइना के साथ यूज होगा टू अपोज भारत, या अमेरिका के साथ यूज हो जाएंगे टू अपोज भारत, दैट होल स्ट्रेटेजी हैज फेल्ड, क्योंकि आज उनके दोनों आका एक दूसरे से मिल लिए, और शायद वो दोनों आगे भी बढ़ेंगे, तो उसमें सीपेक की बात तो जरूर आएगी, जरूर आएगी। तो या तो अमेरिका विल पे चाइना, और पाकिस्तान विल पे चाइना। आपको, मुझे मालूम है, सबको मालूम है कि अमेरिका विल नेवर पे फॉर सीपैक, क्योंकि सीपैक उनके ही प्लान के विरुद्ध चल रहा था। और जब से भारत का फुटिंग आया बगराम में, तो पूरी जियोपॉलिटिक्स ही चेंज हो गई है लोकल। तो अभी भारतीय प्लेन लैंड हो रहे हैं, भारत उनके गन्स रिपेयर कर रहा है, एयर गन्स रिपेयर हो रही हैं। सो सडनली अफगानिस्तान का डिफेंसेस हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग। अभी तक तो हम उनके मैन पावर ट्रेन करते थे, अभी वहाँ की बाकी सब चीजें इम्प्रूव हो रही हैं। ऑल्सो तालिबान को छोड़ के अमेरिकन ट्रेन्ड अफगानी सोल्जर्स गए थे, वो भी धीरे धीरे अफगानी सोल्जर्स मिलने शुरू हो गए तालिबान को। तो नाउ दे हैव वेरी फॉर्मल मिलिट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि जैसे अमेरिका ने ट्रेन किया था, सो अमेरिकन नेवर ट्रेन देम टू फाइट ए वॉर। अमेरिकन ट्रेन देम फॉर ए सिक्योरिटी गार्ड, बिकम सिक्योरिटी गार्ड, या डिफेंस करे तालिबान के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि विद द न्यू ट्रेनिंग विच दे आर रिसीविंग फ्रॉम भारत, तो फिर शायद और भी इम्प्रूवमेंट होगा इन फ्यूचर। तो तालिबान, तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और
अमेरिका को तो बोला ही जा चुका है कि भाई पाकिस्तान इज ए बायलैटरल मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आप दूर ही रहिए, यू आर थर्ड पार्टी। सो यू विल सी दीज प्रोटेस्ट स्प्रेडिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। जैसे डोवाल जी बोलते हैं कि आप मेरे इधर कुछ ट्राई करो, यू लूज बलूचिस्तान। तो शायद लग रहा है कि उसी दिशा में चल रही बात। अरे वे ये जो इस्लामाबाद में आप जो इमरजेंसी कह रहे हैं ये इनका इंटरनल मैटर्स है, बट वर्ल्ड ओवर ये देखा जा रहा है कि दिस इज इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज नोटम पे नोटम। ऑब्वियसली इंडिया का नो टाइम प्रेशर तो बनाता ही है, बिकॉज इंडियाज नो टाइम इज पावरफुल नो टाइम, रियल नो टाइम है। इनका नो टाइम इज टोटम, लाइक ए कॉमेडी थिंग है कि आपने नो टाइम का बस इशू कर दिया मैप से दिखाने के लिए, बट यू डोंट नो, एयर डिफेंस तो है ही आपके पास। सो तो जो रिपोर्ट हो रही है वो एक्चुअली मुझे पता नहीं किस एंगल से वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, बट दिस इमरजेंसी इज ए प्योरली इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। जी। और इस पूरे उसमें इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, ये वार्न करते हैं दैट इस्लामाबाद कुड कंप्लीटली obliterate the Taliban regime and them back to the caves for hiding। नाउ केव्स फॉर हाइडिंग मतलब तुम उसी गुफा में घुस जाओगे जहां से तुम वापस आए थे अगर हमने एक्शन लेना शुरू किया। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वार्निंग तालिबान। ठीक है कि डायलॉग बाजी ठीक रहती है, थोड़े दिनों पहले ये कच्चे में भी घूम रहे थे, तो डायलॉग बाजी अच्छी होती है, बट बट ऑन द ग्राउंड सी पाकिस्तानीज आर नोन टू बोस्ट। बड़ा बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, हम आलू बम फेंक देंगे, हमारे पास प्याज वाले बॉम्ब भी हैं, फिर हमारे लहसुन वाले बॉम्ब भी हैं। दे स्पीक ऑल दीज थिंग्स ऑल द टाइम, उसपे किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ट्रम्प भी इनको ऐसे मिला है, वो भी बोलता है ग्रेट फील्ड मार्शल, ग्रेट फाइटर। वो भी सोच रहा होगा अंदर झुक के कि कैसे फाइटिंग करूं, मैं तो गुफा में घुसा हुआ था जब भारतीय सेना आ रही थी। तो दे फाउंड ए रियल मैच इन ट्रम्प। वो सब एक जैसे एक ही थैली के चटे बट्टे हैं सारे के सारे। दे ऑल टॉक बिफोर थिंकिंग। अब आप मुझे बताइए, ये डिफेंस मिनिस्टर तालिबान को बोल रहा है कि हम देख लेंगे, उसको पता नहीं है कि तालिबान के समर्थक उसकी सेना में बैठे हुए हैं, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, सोच भी नहीं रहा है उसको। बट बट क्या है कि कहने के लिए किसी को फीस होती नहीं है, तो लोग बोलते रहते हैं। एंड पाकिस्तान के तो एस्टेब्लिशमेंट इज नोन फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। बार बार गलत शब्द वो लोग यूज करते हैं, बार गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने लोगों को। अभी किसी ने बताया नहीं कि उनकी 65% टैंक फ्लीट इज डिसफंक्शनल। 65% यूक्रेन की टैंक है, फ्लाइंग फ्लीट है, यूक्रेन से स्पेयर पार्ट्स ही नहीं आ रहे हैं उनको। उनका जो पूरा खाली टैंक है इज जस्ट ए ग्लोरीफाइड टी-80। तो क्या कहाँ पे वो युद्ध करेंगे? पेपर पे उन्होंने शायद किसी को सप्लाई नहीं किया, फेक इंफॉर्मेशन है। देयर 60% टैंक फ्लीट इज डिसफंक्शनल। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत है उनकी आर्मी की। और बहुत जगह तो तेल भी नहीं है उनके पास। तो भारतीय सेना को तो सब मालूम होगा उनका इंटेलिजेंस पे, इससे वो लोग फ्रीली एक्ट करेंगे जब भी उनको करना पड़ेगा। जी। जी। आदि भाई एक चीज और अभी सुनने में आ रही है कि देर इज अ वेरी हाइटेंड एरियल एक्टिविटी ओवर पेशावर, मदरान एंड सरगोदा। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये अब ऊपर ऊपर हवा में घूम के ये इमरजेंसी ड्रिल है? इज इट अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी ड्रिल नॉर्मली? अभी आजकल तो इस बियॉन्ड विजुअल का जमाना है ना, तो अगर भारत को कुछ करना होगा तो भारत अपनी सीमाओं के अंदर से कर देगा। एंड भारत का कैपेबिलिटी ऐसा है कि वेर एवर दे फ्लाई इन पाकिस्तान, दे आर नोन टू इंडिया, एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। देयर इज नो पार्ट ऑफ पाकिस्तान आउटसाइड द रीच ऑफ इंडियन मिसाइल्स। तो ये सारा जो एक्शन है, जो उड़ा रहे हैं प्लेन, दैट इज जस्ट फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस। कुछ लोगों को दिखाने के लिए, अमेरिका को दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे पैसे से हम अपने लोगों को मार रहे हैं। दैट इज ओनली फॉर दैट। पिछली बार भी उड़ाए थे तब क्या हालत हुआ था तो मालूम ही है, मई में क्या किया था भारतीय सेना ने। अभी और भी बुरी हालत करेंगे अगर ऐसा चलते रहे तो। अभी अभी जो है, भारत का एक्सरसाइज त्रिशूल खत्म हुआ है। एक्सरसाइज त्रिशूल हुआ है, सॉल्व आपका
कच्छ एरिया में। अब उस एरिया में भारतीय पाकिस्तानी, आपने बताया था कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत को थ्रेटन किया था बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन लाइन। एक पतली सी लाइन होती है बीच, एक उधर से, उसको हरामी नाला भी बोलते हैं ये लोग, लेकिन हमारे लिए हरामी नहीं है, उनके लिए है। बट उस एरिया में जाके देयर इज अ डिफरेंस ऑफ बाउंड्री परसेप्शन, इन्होंने कुछ किया था, तो उसका जवाब इनको मिल चुका है विद द ऑपरेट एक्सरसाइज त्रिशूल। जो पेशावर में कर रहे हैं वो इससे डिफरेंट एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, वो एक्चुअली टू शो देयर ओन पीपल, या अपने लोगों को मारने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वहां से सारे प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में आने वाला है। तो बिकॉज अभी थोड़े दिनों पहले आपको मालूम ही है कि 300-400 लोगों की, अप टू 1000 लोग मारे गए थे, 1000 लोग। यस। तो अब वही प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में आने वाले हैं, बिकॉज अब इस्लामाबाद विल बी इन सीज फॉर नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, जब तक कि पीओके भारत के अंदर नहीं आ जाता। सो दे कांट फंक्शन इन इस्लामाबाद। तो तो उन्हीं के लोग प्लान कर रहे हैं, वो भारत में अब उसका कोई मेरे नहीं को है। कुछ नहीं सुनाई दिया, मुझे बस इतना सुनाई दिया कि 6 से 7 महीने के अंदर पीओजे भारत में आने वाला है और तब तक इस्लामाबाद सीज पे रहेगा। सो दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट दैट इस्लामाबाद सीज एंड द फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, देयर, ये तो उनका इंटरनल मैटर है। व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन इस्लामाबाद इज देयर इंटरनल मैटर। व्हाट इज हैपनिंग इन पेशावर, सरगोदा, वो भी उनका इंटरनल मैटर है। ऑब्वियसली भारतीय सेना तो तैयार है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और बहुत सारी चीजें चल रही है पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया में पाकिस्तान नहीं बता रहा है, और भारत बताता नहीं है कभी भी। भारत अपने मिलिट्री ऑपरेशन डिस्क्लोज नहीं करता है। कभी नहीं करता। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बता नहीं रहे हैं, पाकिस्तानी बता नहीं रहे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि वो वीडियोस रिलीज करें, हम तो कुछ नहीं करेंगे। एंड आफ्टर द एक्शन लेट देम रिलीज इन द सोशल मीडिया। लेकिन वो कुछ भी नहीं करे, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया को भी बंद करके रखा हुआ है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद इज देयर इंटरनल मैटर। हम लोग तो नहीं बोलेंगे ना किसने कर रहा है, कौन कर रहा है, वो उन्हीं के मैटर है, एंड दे हैव टू आंसर इट। तो जो डिनाइबिलिटी होता है वो है, हमने तो कभी कुछ किया नहीं, हमको तो पता नहीं चला। इमरजेंसी ड्रिल में अपने लोगों को मार रहे हैं, बट बाकी सारी चीजें चल रही हैं। बट यहाँ पे मेरे को 2 कंट्रीज है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इनकी मदद की थी। वन वाज चाइना, द अदर वाज यूएसए। ऑपरेशन सिंदूर टर्की। 2 टर्की। एंड टर्की आजकल भारत में बाय द वे ट्रेन टेररिस्ट भेज रहा है। दैट इज न्यू थिंग दैट दे स्टार्टेड। अगर ऐसा सिचुएशन आता है ऑपरेशन सिंदूर 2 का, तो क्या पाकिस्तान की मदद करेगा यूएसए या चाइना? चाइना तो उनसे वसूली पे उतर आया धन्ना सेठ की तरह। जी। सी, कोई इनकी मदद नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, बिकॉज इन्होंने, इनका 80% ऑफ मिलिट्री वेयर इज फ्रॉम चाइना। ओके, दे सोल्ड देयर कंट्री टू अमेरिका। अमेरिका तो चाइना से लड़ेगा नहीं, बिकॉज अमेरिका एंड चाइना वो डिस्कसिंग डील्स। तो और अमेरिका भारत को भी नाराज नहीं करेगा, चाइना भी भारत को नाराज नहीं करेगा। तो पाकिस्तान इज ऑन इट्स ओन। ओनली रिकॉर्ड्स दे हैव गॉट इज कि ये डांस करें डोनाल्ड ट्रम्प के साथ रेयर अर्थ माइंस के ऊपर, अगर वो मिल जाए कहीं पे तो। ठीक है, वो भी कहीं मिल जाए तो, क्योंकि वो भी झूठ बोला है इन लोगों ने। सो आई डोंट थिंक सो दिस, उनको कोई मदद करने आने वाला है। अगर कभी आया भी तो अमेरिका विल हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। एग्री, एग्री। सो बेसिकली नाउ और दे आर टर्की को तो आपको मालूम है भारतीय सेना ने, नेवी ने ऑलरेडी ठीक कर दिया है, राइट। भारत के 3 नेवी शिप गए, दे जैम द एंटायर नेवल फ्लीट ऑफ टर्की। ये तो अभी कंफर्म न्यूज है, इसको जनरल जीडी बख्शी ने भी कोट किया है। सो इसे कंफर्म न्यूज ना। और उनका अंकारा में पावर ब्लैकआउट हो गया। तो ओह! सो सैड। बिकॉज अच्छा, टर्की में और भी बहुत सारे इंटरनल टर्मोइल्स पहले से ही चल रहे हैं और मोदी जी जब गए थे उसके बाद से मैंने सुना है थोड़ी एक्टिविटीज़ और बढ़ गई हैं। टर्की इज ए वेरी पुअर कंट्री। अंकारा और उनका जो एक और सिटी है, 2 सिटीज है उनके मेन, कॉन्स्टेंटिनोपल, मैं तो उसको पुराने नाम से बुलाऊंगा। और सो दी अदर देन दैट, मेजोरिटी ऑफ टर्किश जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टर्किश गवर्नमेंट की कंट्रोल में ही नहीं है। उनका हालत पाकिस्तान के जैसा है, लिटरली। और उनको जो भी आप देखते हैं, उनके वेपन्स देखते हैं, देयर इज नथिंग फॉर द पीपल, वो सारा पैसा डिफेंस में डाल देते हैं।
किससे लड़ेंगे किसी को पता नहीं है। इट्स ए वेरी मिसमैनेज कंट्री। कहीं आवाज बाहर नहीं आती है बिकॉज ऑफ द अर्दोगान एंड वेरियस टर्किश ऑफिशियल्स। नहीं तो टर्किश इज, आप लोगों को जाके पूछिए क्या बात करते हैं टर्की के बारे में लोग, वहाँ के लोग। इधर अमेरिका में तो हमको मिल जाते हैं वहाँ के लोग, तो पूछ लेता हूँ मैं कभी कभी व्हाट इज हैपनिंग इन टर्की, तो बताते हैं असलियत क्या है वहाँ की। वहाँ पे खाने के लिए खाना नहीं है अभी, मेनी पार्ट्स ऑफ टर्की। सो इट्स एज बैड कंडीशन एज पाकिस्तान। तो और क्या दोनों मदद करेगा वो। खलीफा बनना है इस्लामिक वर्ल्ड का। हाँ, इस्लाम वर्ल्ड का खलीफा नहीं बनना है, उनको भिखारी बनना है, खिलाड़ी बनना है। खलीफा तो दूर की बात है। बट ये दोनों कंट्रीज जो है दे बोथ आर इन सेम सिचुएशन। अभी ये compete कर रहे हैं कि कौन गरीब ज्यादा है। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर शेडिंग लाइट ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट्स। सबसे इंटरेस्टिंग था चाइना की वसूली धन्ना सेठ स्टाइल में कि देखो ऐसा है, अब नई डेट नहीं देंगे, पैसा वापस दो क्योंकि आपने हमारी जितनी ऐसी-तैसी करानी थी हमारी करा दी। आई थिंक नोबडी हैज़ बैकस्टैब्ड चाइना द वे पाकिस्तान हैज़ डन इट। दे आर पाकिस्तान, दे हैव एन एक्सपर्टीज़ ओवर बैकस्टैबिंग एंड टेररिज्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो उन्होंने इमरजेंसी अमेरिका को भी बैक स्टैब कर चुके हैं। अमेरिका को उन्होंने 9/11 का जो मेन ओसामा बिन लादेन को रखा है, दे बैक स्टैब एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। हाँ, but I think US already knew what they are getting into when it was with Pakistan. Probably China was not that smart to assess them properly at the right time. जी, थैंक यू आदि भाई सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी थैंक यू। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्योलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा चैनल अब वन स्टॉप सॉल्यूशन बन चुका है। सारी ब्रेकिंग न्यूज़, इम्पोर्टेंट न्यूज़ भारत की और विश्व की आपको हमारी सोशल मीडिया हैंडल ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम एंड टेलीग्राम चैनल पे अ, हर 10 मिनट 5 मिनट में मिलेंगी। और इंस्टा पे आपको सारी वायरल शॉर्ट्स यू विल गेट इट ऑल देयर इंक्लूडिंग द न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ऑल्सो। प्लीज़ फॉलो अस देयर ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।